नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, सत्ता का लोभ कम कभी होता नहीं। अगर आप इस सत्ता की मोह माया में फंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कितने भी आप साधु संत हो दिखाने की कोशिश करो, आपका सत्ता लोभ छुपते छुपता नहीं है। बहुत सारी कहानियां मैं बोल सकता हूँ, सुना सकता हूँ, लेकिन कहानी पर नहीं जाऊंगा। अगर हमारे सामने एक असलियत दिखाई दे रही है, एक हकीकत, एक सच्ची कहानी अगर हमारे सामने 10 सालों से सुलझती जा रही है, दिखाई दे रही है, तो वो समझाने के लिए कहानी की क्या जरूरत होती है। अरविंद केजरीवाल नाम का एक बागी, राजनीति में परिवर्तन करने के लिए आया हुआ मसीहा, वो सबसे बड़ा एक मायावी राक्षस हमने देखा है, दिल्ली वालों ने देखा है। मायावी मायावी राक्षस क्या होता है? वो दिखाई देता तो अच्छा है, अच्छा चेहरा होता है, लेकिन जब समय आ जाता है तो वो अपना असली रूप धारण करता है। और 10 साल में दिल्ली को सुधारने आया, दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति देने के लिए आया हुआ ये मसीहा देखते देखते एक राक्षस जैसा रौद्र रूप धारण करके हमारे सामने खड़ा हो गया। लोग अचरज से देखने लगे कि अरे, 11/12 2011 2012 में जन लोकपाल आंदोलन करके देश भर का भ्रष्टाचार निपटने के लिए क्या यही इंसान हमारे सामने आया था? कट्टर ईमानदार, ये शब्द बोलने वाला क्या यही इंसान था? अजीब लगता है ना। और जब सत्ता निकल गई, अपना मतलब निकल गया, तो केजरीवाल को दिल्ली की जरूरत भी नहीं महसूस होती है। आपको याद होगा 2013 में जब पहले चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी बना के, उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। सिर्फ 50 दिन में उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और लोकसभा चुनाव लड़के प्रधानमंत्री होने के लिए निकले थे। सत्ता का लोभ मोह कितना होता है देखो। एक छोटा सा सक्सेस मिल गया तो देश का प्रधानमंत्री बनने निकले थे। 50 दिन के लिए जो मुख्यमंत्री रहा, वो वही ड्रामा करके देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए निकला था। दिल्ली जैसे एक छोटे नगर राज्य, सिटी स्टेट के मुख्यमंत्री को हराकर, शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे और उसी कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने थे। तो एक मुख्यमंत्री को मैं हरा सकता हूं, तो होने वाले प्रधानमंत्री और गुजरात की मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हराऊंगा? लोग तो पागल है। लोगों को सामने अच्छी अच्छी बातें बोलो, ईमानदारी की बातें बोलो, कट्टर ईमानदारी का भजन शुरू करो, लोग अपने आप वोट देते। इसकी इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया केजरीवाल कि वो उठकर मोदी को हराना है करके, मोदी जब वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, उनके खिलाफ जाकर खड़े हो गए केजरीवाल। और इसके लिए उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। देखो मैं कितना त्यागी हूं, मुझे सत्ता की मोह माया नहीं है, लोभ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर लात मार कर आया हूं। सबके सब राजनीति वाले चोर है, मिले हुए हैं वगैरह वगैरह बोलते थे। लोगों ने उनको उधर हराया, लेकिन दिल्ली वालों ने थोड़ा भरोसा किया, एक बार नहीं 2 बार किया। और दिल्ली में 2 बार बड़ी ताकत से चुनाव जीतकर ये इंसान मुख्यमंत्री बना। उसने किया क्या दिल्ली के लिए? ये आज लोग सवाल पूछ रहे हैं और एक एक इनके घोटाले सामने आ रहे हैं। शायद पहला मुख्यमंत्री था कि मुख्यमंत्री होते हुए
2-3 महीने के लिए जेल में रहा, लेकिन इतना बेशर्म था सत्ता का लोभी कि इस्तीफा तक नहीं दे रहा था। मुद्दा इतना ही है दोस्तों कि दिल्ली का सत्यानाश करने के बाद अब केजरीवाल पंजाब में लगा हुआ है, क्योंकि दिल्ली जीतने के बाद इन्होंने जोर शोर से प्रयास किया था और पंजाब में जनता उसी तरह से इनके दांव में फंस गई, उनके शिकंजे में फंस गई कि बड़ी संख्या में पंजाब में इनकी सरकार बन गई और कोई मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा था तो एक कॉमेडियन को मुख्यमंत्री बना दिया। भगवंत मान जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो असलियत में एक कॉमेडियन थे और 2013-14 के समय इन्होंने तुक्का लगाया कि चलो आम आदमी पार्टी में जाते हैं, तो वो जालंधर से चुनकर भी आए थे, जालंधर या कहीं से याद नहीं मुझे। कहने का मतलब ये कि दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल पिछले 6 महीनों में दिल्ली की तरफ मुंह मोड़कर नहीं देख रहे, बस जाकर पंजाब में सेटल हो गए। और अकेले नहीं है, इनके साथ इनका उप मुख्यमंत्री था 10 साल के लिए, सिसोदिया, जेल से आया हुआ, जेल में 1 साल भर जेल में रहा। सत्येंद्र जैन वो भी जेल में रहा। वो सबका सब टोला दिल्ली वाला चुनाव हारने के बाद जाकर पंजाब में बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में इन्होंने पूरा सरकार पर कब्जा कर लिया है। ये दिल्ली वाले पॉलिटिशियन है, लेकिन पंजाब का खजाना, पंजाब सरकार का खजाना, पंजाब जनता का पैसा इनके लिए खर्चा हो रहा है। वैसे तो पहले भी होता था, जब से भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो सुखबीर बादल की पत्नी परमजीत कौर, उन्होंने बोला कि हमारा पंजाब का मुख्यमंत्री तो इनके लिए चपरासी बन गया है। जब केजरीवाल को कहीं भी जाना है तो पंजाब का हवाई जहाज लेकर भगवंत मान दिल्ली आते थे और केजरीवाल को जहां चाहिए वहां लेकर जाते थे। वो पंजाब का मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ क्या कर रहा था, तो चपरासी था। पंजाब की एक पुरानी राजनीतिक महिला कहती है कि भगवंत सिंह मान चपरासी जैसा उसका इस्तेमाल केजरीवाल करते थे। और दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल पंजाब में पूरा टोला लेकर गए, क्योंकि दिल्ली में इनको जो बड़ा मकान चाहिए, बंगला चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही है। उसके लिए कोर्ट भी गए कि हमारी ऑल इंडिया पार्टी है और ऑल इंडिया पार्टी को एक ऑफिस और अध्यक्ष के लिए एक कोठा चाहिए, अभी मिल नहीं रहा। तो ये अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर पंजाब में जा बैठे और पंजाब के बड़े बंगले में रहते हैं और वहां सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, इनके सब दिल्ली के नेता पंजाब सरकार के पैसे पर वहां अय्याशी कर रहे, वहां बड़े बड़े घोटाले कर रहे, जमीनें बेच रहे, इस पर आरोप हो रहा है। लेकिन एक बात है, केजरीवाल को यह भी डर है कि अगर पंजाब हाथ से चला गया तो इनका खर्चा उठाएगा कौन, क्योंकि खर्चा सिर्फ रोजमर्रा का खर्चा नहीं है, बहुत सारे घोटाले और उनके मामले कोर्ट में पहुंचे हैं और कोर्ट में इनके लिए कोई वकील फ्रीली खड़ा नहीं होगा, बिन पैसे का कोई भी वकील खड़ा नहीं होगा। जैसे कभी जेठमलानी, कभी कपिल सिब्बल, कभी अभिषेक मनु सिंघवी, जो इनके लिए वकालतनामा लेकर खड़ा होते थे, अब इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये बड़े बड़े नामचीन वकील जो है वो इनके लिए कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे, तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा कहीं से तो लाना पड़ेगा। और इसीलिए इसीलिए केजरीवाल जितना हो सके पंजाब की सत्ता हाथ से निकलने से पहले जितना पंजाब को लूटना पॉसिबल है वो लूटने में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जमीनें ग्रैब की जा रही है, बेची जा रही है, नीलाम किया जा रहा है और उससे
पैसा उठाया जा रहा है, क्योंकि उनको गारंटी है कि अगर पिछले 3-4 साल में पंजाब में इनके सरकार ने कुछ किया भी नहीं, बड़े बड़े आश्वासन देना, अगर हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है तो हर महिला को हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। आज तक नहीं मिला है, 3.5-4 साल होने को आया। और ये दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो इनकी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोलते आप देने वाले थे, वो पैसा कहाँ है? इनकी सरकार ने नहीं दिया, वो बात अलग है, लेकिन सरकार बनी नहीं तो दूसरे दिन से बीजेपी सरकार से पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि बड़े बड़े आश्वासन देकर सत्ता बनाई और अब इनकी हालत इतनी बुरी है कि अगर ये सरकार चली गई तो पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि लूटने की आदत बन गई है। वैसे तो मैं मानता हूं कि केजरीवाल शुरू से ही पूरा पक्का प्लान करके दिल्ली लूटने के लिए ही राजनीति में आया था। वो सादगी वगैरह ये सब ड्रामा था। याद है आपको 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए केजरीवाल मेट्रो ट्रेन से आए थे, और आज उनको यहां से वहां जाना है तो भी 10 गाड़ियों का काफिला लगता है। 10 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते, बड़ी सिक्योरिटी लेकर निकलते। उस वक्त उन्होंने बोला था हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए, 2 रूम का फ्लैट भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत होता है। ये सब बातें कर रहा था इंसान, लेकिन असल में कोरोना में लोग दिल्ली के मर रहे थे और ये अपने लिए शीश महल बना रहा था। इसकी तो स्टोरियां अकर गई है। सवाल आज ऐसा है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो क्या करेंगे, और इसलिए गारंटी है कि वो निकलने वाला है। डर इस बात का है कि और 1.5-2 साल बाद पंजाब के चुनाव हो जाएंगे, और अगर हार गए तो करेंगे क्या, रहेंगे कहाँ, अय्याशी कहां से करेंगे? इनकी अय्याशी देखो। आज उन्होंने जो टिकटें बेची, राज्यसभा वगैरह की सीटें बेच दी, उसके पैसे लिए, करोड़ों में लिए, टिकट के पैसे मांगे। अगर तुमने पैसा देकर किसी को एमएलए या एमपी बनाया है तो आज तुम बोलोगे तो वो सीट तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल प्रयास कर रहे थे कि कहीं से भी होकर राज्यसभा पहुंच जाए। तो इन्होंने जो अपॉइंट किए थे दिल्ली के या पंजाब के, उसमें से कोई भी राज्यसभा एमपी अपनी जगह छोड़ने के लिए राजी नहीं था। इसलिए एक राज्यसभा के एमपी को, उसका संजय अरोड़ा वगैरह का उस नाम है, उसको जालंधर में जो उपचुनाव हुआ वहां एमएलए के लिए खड़ा किया और उसका रेसिग्नेशन लेकर एक राज्यसभा की सीट खाली कर दी है ताकि ये राज्यसभा पहुंच जाए। लेकिन जितने तुम खुद को चालाक समझते हो, उतना दिल्ली में बैठा जो बड़ा सरदार है नरेंद्र मोदी या अमित शाह, वो भी बड़े चालाक है। कितने ही ईमानदार हो गए फिर भी चालाक तो है, वरना राजनीति नहीं चल सकती। और इसलिए तुमने राज्यसभा की सीट खाली कर ली, इसलिए दूसरे दिन तो वो चुनाव होने वाला नहीं। जब चुनाव आयोग चाहेगा उसी दिन पंजाब से जो खाली जगह हुई है राज्यसभा की, उसके लिए चुनाव होगा। तो तब तक तो केजरीवाल राज्यसभा जाने से रहे, क्योंकि उनको दिल्ली में रहने के लिए सरकारी बंगला चाहिए। अब ये एमएलए भी नहीं है, ना कि कोई एमपी या राज्यसभा के सदस्य, इसलिए इनको राज्यसभा जाना है। और दूसरी बात है, अगर आप संवैधानिक पद पर होते हो तो कानून को अपने हाथ रोकने भी पड़ते हैं, कानूनी कार्रवाई थोड़ी कठिन हो जाती है। तो दोनों तरफ से इनको ये चाहिए। और दूसरी बात ये, जो मामले कोर्ट में पहुंचे, कुछ 10-15 मामले हैं, और हर मामले में इनको जो बड़ा बड़ा वकील चाहिए, नामचीन वकील चाहिए, उनकी फीस भी तगड़ी होती है, बड़ी होती है, वो तो फ्री में आने वाली नहीं है। और जब पॉलिटिकल आपको साथ रखना है, इसलिए
अपने सिब्बल या सिंघवी आपके साथ खड़े हो गए, प्रशांत भूषण खड़े हो गए, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली केजरीवाल की उनको जरूरत नहीं है। और इसलिए केजरीवाल डरे हैं कि भाई पैसा दूं तो कहां से दूं। आपको याद एक एक ये कैसे होता है, देखो आपको याद होगा जब जेटली जेटली से राम जेठमलानी का झगड़ा हुआ था और जेटली पर केजरीवाल ने आरोप किया था, उस मामले में राम जेठमलानी जेटली से बदला लेने के लिए केजरीवाल की तरफ से फ्री में वकालत कर रहे थे। लेकिन जिस दिन जेटली और केजरीवाल का झगड़ा हो गया, जेठमलानी ने 1.5 करोड़ का उनको बिल भेज दिया कि मैंने आपकी वकालत की है, मुझे पैसा दे दो। और केजरीवाल की बुरी हालत हो गई थी। तो केजरीवाल डरा इसलिए है कि अगर पंजाब भी हाथ से चला जाने वाला है, उसके पहले बहुत सारे पैसे बटोर नहीं लिए, तो आगे ये मामले लड़ाएंगे कैसे, उसके लिए पैसा लाएंगे कहां से, और पैसा नहीं होगा तो जेल में सड़ना पड़ेगा। आज भी बंगले का सपना देख रहे हैं, और सामने भविष्य क्या है कि तुमको जेल में जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। और एक दो नहीं, पूरा टोला जाएगा। और इनके एक एक साथी देखो, अय्याश निकले। ठीक है दोस्तों, मामला इतना ही है कि केजरीवाल पंजाब बचाने लगे, लेकिन बचाने में भी इतना ढपला कर रहे हैं कि फिर से तो इनकी पार्टी सत्ता में चुनकर नहीं आएगी। इसकी गारंटी हर कोई जो पॉलिटिकल विश्लेषक है, एनालिस्ट है, वो दे रहा है कि आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में सत्ता गंवाएगी। शायद उससे पहले भी पार्टी में बगावत हो गई तो सरकार गिर सकती है। मान भी इनके साथ शायद नहीं रहेगा। तो केजरीवाल पंजाब बचाने में लगे, और पंजाब के अगर नहीं बचेगा तो भाड़ में जाए पंजाब, मुझे अपने को बचाना है, और इसके लिए पंजाब से जितना पैसा बटोर सकते हैं वो बटोरने की कोशिश में वो लगे। दिल्ली का लूटा हुआ पैसा कहाँ है, ये अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि वो बिटकॉइन हो या काला पैसा हो, जहां छुपाया जाता है, वो जिन पर भरोसे से रखा था उन्होंने तो दगाबाजी की है। वो अलग विषय, कभी उस पर बात करेंगे। आज यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।